दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पर ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है साइंस और सोशल साइंस का, उसका आप लोग फुल आनंद ले रहे हैं, पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना आप सभी लोगों को। तो आइए आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वह क्वेश्चन है कि पीएच स्केल क्या है। अब यह क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन जो है यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है तो आप जरा सुनिएगा कि यह क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि पीएच स्केल क्या है, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि पीएच स्केल का क्या उपयोग है, आपसे इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि पीएच स्केल का क्या महत्व है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो आप देख रहे हैं ना ये कितना प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। तो यह टॉपिक जो है यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको एक ही वीडियो में यहीं पे मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि पीएच स्केल क्या है, फिर इसका जो है उपयोग और महत्व भी देखेंगे और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन यहाँ से आता है वह भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीएच स्केल है क्या। तो आइए जरा इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक, कौन, तो सोरेनसन नामक एक रसायन शास्त्री थे, ठीक है ना। जैसे भौतिक का कोई साइंटिस्ट रहता है तो भौतिक का, रसायन का है तो रसायन शास्त्री है ना। तो सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक एक रसायन शास्त्री थे जिन्होंने क्या किया कि किसी भी विलयन की अम्लीय शक्ति बताने के लिए एक स्केल दिया। किसी भी विलयन की अम्लीय और क्षारीय, मेरे भाई यहाँ पे क्षारीय होगा, ठीक है ना, इसको आप क्षारीय कर लीजिएगा। किसी भी विलयन का अम्लीय और क्षारीय शक्ति बताने के लिए एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। तो आप क्या इसका डेफिनेशन याद रखेंगे, तो आप याद रखेंगे कि सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक रसायन शास्त्री ने किसी भी विलयन की अम्लीय और क्षारीय शक्ति बताने के लिए एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये क्षारीय होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा पीएच स्केल का डेफिनेशन। अब इसका जो दूसरा जो डेफिनेशन बनता है वह क्या बनता है, तो आइए वह भी देख लीजिए। यहाँ पे तो दूसरा डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं इसका, है ना। तो आइए यहाँ पे देखिए करा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। क्या कह रहा है भाई, तो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं भाई, तो ऋणात्मक लघुगणक को हम लोग कहते हैं पीएच। अब देखिए यहाँ पे पीएच स्केल का उपयोग क्या है, पीएच स्केल का महत्व क्या है, यही तो आपको हम बताए ना कि एक एक जितना भी क्वेश्चन आपको हम स्टार्टिंग में बताए टोटल क्वेश्चन का आंसर जो है आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आइए पहले हम लोग जो है पीएच स्केल का उपयोग एवं महत्व देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीएच स्केल का उपयोग एवं महत्व क्या है। तो सबसे पहला जो है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसकी सहायता से मिट्टी जांच कर कृषि कार्य की जाती है। देखिए कृषि कार्य में मिट्टी को चेक किया जाता है पीएच स्केल के सहायता से ही कि मिट्टी में कौन सा पोषक पदार्थ का कमी है। अब जिसका कमी है उस वही चीज़ आप मिट्टी में डालिए। तो इसकी सहायता से मिट्टी को जाँच कर कृषि कार्य किया जाता है। दूसरा क्या है, तो दूसरा है कि इसकी सहायता से जलाशय के जल को जाँच कर मत्स्य पालन भी किया जाता है। पोखरी में जो मछली पालन किया जाता है तो उस जलाशय के जल को जाँचा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा जो है वह है कि चिकित्सा विज्ञान में मल मूत्र, ठीक है ना, एवं रक्त, यहाँ पे ये रक्त होगा मेरे भाई, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, तो भाई जी ये रक्त हो जाएगा। तो चिकित्सा विज्ञान में मल मूत्र एवं रक्त का पीएच जांच कर एसिडिटी का पता भी इसी के सहायता से लगाया जाता है। तो चिकित्सा विज्ञान में मल मूत्र और रक्त का पीएच मान जांचकर एसिडिटी का पता भी पीएच स्केल के सहायता से ही पता लगाया जाता है। अब देखिए अगला जो बात है भाई वह आपको क्या याद रखने योग्य बात है। तो अगला देखिए यहाँ पे बात है कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। यही आपको ध्यान रखना है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अब दूसरा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, आपसे पूछेगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है भाई, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान सर 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान जो है वह 7 होता है। यह आप याद रखेंगे, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। अब आइए अगला एक पॉइंट है, जरा इसे भी देख लीजिएगा यह क्या कह रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तांबा के बर्तन पर उसके ऑक्साइड जमा होने से चमक समाप्त हो जाता है। कहता है कि जब कभी तांबा के बर्तन पर उसके ऑक्साइड जमा हो जाते हैं तो उसका चमक जो है वह समाप्त हो जाता है। नींबू के रस में उपस्थित साइट्रिक अम्ल के द्वारा, कह रहा है कि नींबू के रस में जो साइट्रिक अम्ल रहता है उसके द्वारा तांबे के बर्तन का चमक वापस लाया जाता है। तो जब कभी भी याद रखना कि तांबा का बर्तन जो है उसका ऑक्साइड जमा होता है तो चमक जो समाप्त होता है तो उसको कैसे हम ला सकते हैं, तो नींबू का रस से हम जब उसको धोएंगे साइट्रिक अम्ल की सहायता से, नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल होता है तो तांबे का बर्तन जो है बर्तन का चमक जो है वह वापस आ सकता है। तो कमेंट करके हमें बताओ कि पीएच स्केल से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक आपको समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अपने चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर पर साइंस और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलता है तो उससे भी जोड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।